अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे नौजवानों और मेरी सुनने वाली माँ बहनों, पिछले जुमा में मुल्क शाम का तज़किरा हुआ था। जिसमें बशारुल असद ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए और वो ज़ालिमाना कैफियत अभी तक नेट पर दुनिया के सामने बताया जा रहा है। कितना बड़ा जालिम था। यूँ तो जुल्म करने वाले बहुत से आए और चले गए और जाएंगे। मुसलमानों को कैद किया, कत्ल किया, बेदर्दी से कत्ल किया। बड़े बड़े मुसलमानों ने जुल्म सहे। मज़ालिम तो शुरू से आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा अपने खुद भाई को कत्ल किया। हालांकि दूसरा भाई कहने लगा कि मैं तो बेकसूर हूँ,
मुझे मत कत्ल करो, लेकिन जुल्मन उसने कत्ल किया और बहुत ही बड़ा उसके बाद परेशान हाल रहा। नमरूद ने भी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, वो भी बाकी नहीं रहा, वो भी अज़ाब में, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में मुब्तला हुआ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल पर फ़िरौन ने जुल्म और ज़्यादतियाँ किए, लेकिन वो ज़ालिम फ़िरौन का भी अंजाम बुरा हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम को अज़ियतें पहुँचाने वाले, उनका भी अंजाम बुरा हुआ। जुल्म करने वाले दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनका जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। किसी ने जो है कल खूब लिखा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक वगैरह पर, जुल्म की रात ज़्यादा दिन नहीं रहती, सुबह तो आने ही आना है। मेरे दिल में ख्याल आया कि शाम फतह हुआ और शाम की सुबह आ गई, शाम की सुबह हो गई। मुजाहिदीन ने जालिम पर कब्ज़ा कर शाम की सुबह ला दी। अंधेरी रात कितनी ही लंबी रहे, सुबह तो होना ही होना। जो शाम का अंजाम हुआ, शाम के मुसलमानों के साथ जो बुरा हाल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जालिम को बता दिया। वो भगोड़ा जो है भाग कर निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? कुरान मजीद को, अहादीस पाक को अगर हिदायत की नीयत से पढ़ लेते तो हिदायत मिल जाती, किसी पर जुल्म नहीं करते। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी, उसने एक बिल्ली पकड़ कर लाई, घर में रखा, बांध कर रखा, ना खुद खाने को दिया और ना उसको जो है इतना खुला रखा कि वो जो है अपना कुछ खाना ढूंढ कर खा ले, पेट भर ले। इसी भूख की हालत में वो बिल्ली मर गई। मेरे आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको बताया कि वो जहन्नुम में है। फरमाया कि एक बिल्ली को खाना ना देने की वजह से, उसकी खुराक ना देने की वजह से वो भूखी मर गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को जहन्नुम में डाल दिया।
ऐसे लोग जो जेलों में ठोंस कर बेकसूर रखे हैं, कैदी बनाकर, उनको ना खाना देते हैं ना पानी देते हैं, वो इसी हालत में मर जाए तो उनका क्या हाल होगा, सब सोचें। एक बेजुबान जानवर पर उसको जो है भूखा मार दिया गया तो वो जहन्नुम में गई वो औरत, और ये तो लाखों की तादाद में मुसलमानों के इसने भूखा प्यासा कत्ल किया, तो उसका क्या अंजाम हुआ। आप अंदाज़ा लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक बात बताई, फरमाया कि बनी इस्राइल की एक औरत थी, वो किसी रास्ते से जा रही थी, गर्मी का मौसम था, सख्त धूप थी, देखा कि एक कुत्ता सख्त धूप की वजह से प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। और वो औरत जानिया थी, खराब औरत थी, बुरी औरत थी, लेकिन उसके दिल में रहम आया कि कुत्ता पानी के लिए तड़प रहा है, तो उसने बाजू कुआं था, बावली थी, वहाँ पर सोचा कि पानी पिला दें। देखा तो उस बावली पर, कुएं पर ना डोल था ना रस्सी थी, तो उसने अपना दुपट्टा लिया और जूता लिया और जूते को अपने दुपट्टे से बांधा और जो है बावली के अंदर कुएं में डाला और अपने जूते के ज़रिए पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाया। वो कुत्ता पानी पीकर उसके कदमों में झूमने लगा, उसके कदमों को चूमने लगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ये अमल को इतना मकबूल फरमाया, इतना कबूल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में डाल दिया। एक मामूली अमल है, एक को जो है भूखा प्यासा मारने की वजह से बिल्ली को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम में डाल दिया, और एक बदकार फाहिश औरत एक कुत्ते को जो पानी पिलाई, उसने उसकी हमदर्दी की, उस पर एहसान किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामूली अमल से उसको जन्नत में डाल दिया। यह तालीम थी आका प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तालीम है इस्लाम की। कि इंसान को इंसान समझे, किसी को तकलीफ ना दे, चाहे वो इंसान हो वो चाहे जानवर हो, चाहे वो चरिंद हो चाहे वो परिंद हो। हमें इख्तियार नहीं है किसी को तकलीफ देने का, हमें इख्तियार नहीं है किसी को बेजा मारने का, हमें इख्तियार नहीं है किसी को बेखुसूर कत्ल करने का। अगर कोई कसूरवार है, मुजरिम है, तो उसको उसकी सज़ा के मुआफिक, उसको उसके जुर्म के मुआफिक सज़ा दी जा सकती है। अल्लाह तबारक कुरान मजीद ने बता दिया,
कत्ल का बदला कत्ल है। अगर किसी का दांत टूट जाए तो उसका दांत तोड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें जो जुल्म ज़्यादती है सिर्फ मुसलमानों पर है, दूसरों पर नहीं है। जो जुल्म ज़्यादती हुई सिर्फ मुसलमानों पर, इसी वजह से कि कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले। आप कहेंगे कि क्या जी वो ईमान वाला नहीं था? बिल्कुल वो ईमान वाला नहीं था। अगर वो ईमान वाला होता तो ये काम हरगिज नहीं करता। उसका नजरिया अलग, उसका अकीदा अलग, उसका दीन अलग, उसका मजहब अलग। वो शिया से ताल्लुक़ रखने वाला, जिसका मजहब उलवी है। ये लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को खुदा मानते हैं। अब बताइए उसके अकायद ऐसे हों तो फिर मुसलमान कहाँ का रहा, वो ईमान वाला कहाँ का रहा? हालात जब से अब तक जो है बताते गए कि कितना जुल्म होता रहा कैदियों पर, जो जुल्मन जबरन बेकसूर मुसलमानों को कैद में ठोसा रहा, जेल में ठोसा रहा। आज हालत क्या हो गई? अपना घर तो घर, अपना शहर तो शहर, मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। ऐसे कई जालिम आए और गए। जो भी जुल्म करता है अल्लाह तबारो ताला इबरतनाक उसको दुनिया में, अल्लाह की ज़मीन पर, इसी धरती पर उसको जो है अज़ाब में मुब्तला कर देता है। अभी कुछ न्यूज़ आई थी, इससे पहले के कैदियों के हालात बताया था। जो जल्लाद था उसको गोली मारकर ख़त्म किया गया। और एक शख्स को फांसी दी गई। वो कौन था? बताया गया है कि उसके पास एक शेर था। वो शेर के सामने कैदी को छोड़ता और वो शेर कैदी को फाड़ कर, चीर कर, उसके टुकड़े कर कर खाता और ये कह कह लगाकर हंसता खुश होता। जब मुजाहिदीन को मालूम हुआ, उसको पकड़कर फांसी पर लटकाया गया है। इस जालिमों की हालत यही होती है। वो समझते हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरे बुरूज में तीसरे पारे में, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है। वो तो यूं ही ढील देता है, जा कहां तक जाता है जा। ढील अल्लाह तबारक व तआला देते रहता है। जब अल्लाह तबारक व तआला उसको खींचता है तो फिर उसको जो है पनाह पनाह पुकारता है, उसको पनाह नहीं मिलती, अजाब में मुब्तला कर देता अल्लाह तबारक व तआला। ऐसे बहुत सारे हालात हैं। आजकल हुक्मरानों को समझना चाहिए ये हालात देखकर। आज जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, ये हालत आज हम कर रहे हैं, कल हमारी भी होने वाली है।
हमारी भी यही हालत होगी। अगर हमने आवाम पर जुल्म किया, लोगों पर जुल्म किया, तो हमारा भी हाल यही बुरा होने वाला है। वो वक्त भूल गया। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, फरमाया अय्युहल इंसान या अय्युहल इंसान, इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझको किस चीज ने धोखे में डाल दिया? ऐ इंसान, तुझको किस चीज ने फिरेब में डाल दिया? किस धोखे में तू आ गया है? तू अपने आप को नहीं देखता कि तू क्या था? फरमाया अल्लज़ी खलक़क, मैंने तुझको पैदा किया। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक, मैंने तुझको पैदा किया और ठीक ठीक बनाया। फसव्वाक, तुझको ठीक ठीक बनाया। फ़अदलक, तुझको एतदाल पर बनाया। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फरमा के मेरे बंदे, मैंने जिस तरह से चाहा तुझको बना दिया, जिस तरह से चाहा तुझको बनाया। अल्लाह तबारक ताला का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम अपने गिरेबान में डाल झांक कर तो देखें कि किस तरह अल्लाह तबारक ताला ने हमें बनाया। अच्छी आंखें दी, अच्छे कान दिए, नाक दिए, अच्छी जुबान दी, दोनों अच्छे हाथ दिए, दोनों अच्छे पैर दिए। चखने के लिए जुबान दी, बोलने के लिए जुबान दी, देखने के लिए दोनों आंखें दी, सूंघने के लिए नाक दिए, सुनने के लिए कान दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए और चलने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने पैर दिए। लेकिन इंसान भूल जाता है अल्लाह तबारक ताला को। जब इख्तिदार आ जाता है, इख्तिदार का नशा चढ़ जाता है, हुकूमत का नशा जब चढ़ जाता है, तो फिर जो हालात ऐसे ही पैदा होते हैं कि वो लोगों को भूल जाता है। अपनी असलियत को भूल गया तो समझे दुनिया को भूल गया। इसलिए अपनी असलियत को याद रखो। कई मरतबा अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को याद दिलाया। सूरह मोमिनून में 18 पारे अल्लाह तआला पूरी तफसील बयान कर दी, बयान करने का वक्त नहीं है। फरमाया कि तू क्या था? तू तो एक गंदे पानी का खतरा था। आज अल्लाह तबारक तआला ने इतनी हसीन खूबसूरत शक्ल दी और हट्टा खट्टा ताकतवर बनाया तो लोगों पर जुल्म करने लग गया। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातिन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे की शक्ल में होगा। इसलिए जुल्म नहीं करना चाहिए। हाकिम अवाम पर जुल्म करते हैं। कोई अगर अल्लाह तबारक तआला ने किसी को माल दे दिया तो वो जुल्म करने लगते हैं। ताकतवर अल्लाह तबारक ताकतवर बनाया तो कमज़ोर पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। देख लिया कि वो नहींता है, कमज़ोर है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जुल्म है, वो ख़त्म होकर ही रहेगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है।
आज दुनिया के सामने हालात आ रहे हैं, जो जाबिर हैं, जो जालिम हैं, जो जुल्म करने वाले हुक्मरान हैं, सारों को समझना चाहिए, उनको नसीहत हासिल करना चाहिए। लेकिन नसीहत हासिल करने के बजाय कुछ ऐसे जालिम हैं उसको थपकियाँ दे रहे हैं, तुमको फिर दोबारा इख्तिदार दिला देंगे जी, परेशान मत। रूस और इधर इस्राइल वो कब्जा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बल्कि कब्जा कर चुका है, कुछ हिस्से उसने कब्जा किए हुए। इधर ईरान भी पीछा पड़ा हुआ है। जब तक कि ये जालिम मुसलमानों को कुचल रहा था, जुल्म कर रहा था, खत्म कर रहा था, कोई भी नहीं बोला। जब वो जो जालिम भगड़ा भाग गया तो सब बोलने के लिए उठ गए। जब मुजाहिदीन जो है कब्जा किए और मुल्क को आज़ाद किए शाम को, तो सारे के सारे बोलने के लिए तैयार हो गए। और न्यूज़ में आ रहा है कि जो बागी नहीं, वो तो मुजाहिद हैं, मजलूम है वो। ये उल्टी गंगा बह रही है। जो मजलूम होता है वो आतंकवादी उसको बनाते हैं, जो मजलूम होता है उसको गद्दार कहते हैं, जो मजलूम होता है उसको बागी कहते हैं। क्या उल्टी गंगा है, वाह वाह वाह। जो जुल्म कर रहा है उसको कोई आतंकवादी नहीं कहता, जो जुल्म कर रहा है इस्राइल उसको दहशतगर्द कोई नहीं बोलता, जो जुल्म कर रहा है इस्राइल उसको गद्दार कोई नहीं बोलता। वो नाजायज फलस्तीन के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है और जुल्म कर रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह। आज उलमा मुत्तफिक होकर कह रहे हैं कि जो आज शाम जो आज़ाद हुआ है वो शाम, और जो मस्जिद में जो मस्जिद 50 साल बढ़ के उससे भी बढ़ के दिनों से बंद थी, जो शाम की दमिश्क की मस्जिद, वो जो है पिछले जुमा में उसको जुमा पढ़ाकर आज़ाद किया गया। जुमा पढ़ी गई, खोला गया मस्जिद को। वो वही मस्जिद है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, वहाँ पर उतरेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वाले ईमान वाले मिलकर इन यहूदी नसारा को क़त्ल करेंगे। जितने जालिम हैं और दज्जाल है सबको क़त्ल करेंगे इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं। इसलिए कोशिश करो अजीज़ों कि हम ईमान वाले बनकर मरें, हम ईमान वालों के साथ रहें, हम अपने ईमान वाले बनकर रहें, दज्जाल के दोस्त बनकर ना रहें, जालिम के दोस्त ना बनकर रहें, गद्दारों के दोस्त बनकर ना रहें, उनके हिमायती बनकर ना रहें। किसी ने पिछले जुमा का शाम में खुतबा दिया, क्या अंदाज है खुतबा देने का। कहने लगा कि या बशार, ऐना बशार, ए बशार कहाँ है बशार, ऐना बशार कहाँ है बशार। मैं आपकी मेरी जुबान में बोलूं, अरे कहाँ गया रे बशार, किधर गया रे बशार। बशार आइनल जबरूत, आइना सुल्तान, आइना कुवा, कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ गई तेरी कुव्वत, कहाँ गया तेरा गजब, कहाँ गया तेरा गुस्सा। ये सारी चीज़ों का पता तो उस वक्त चलेगा
जब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगेगी, उस खतीब ने भी कहा था, फरमाया कि या बशार लिमनिल मुल्कुल यौम, या बशार लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। वो किस दिन? वो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत का दिन होगा। लोग नफ्सी नफ्सी में परेशान हाल होंगे, नफ्सी नफ्सी होंगे। उस दिन कोई नहीं बच सकता। बड़ा ही अजीब मंजर होगा। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, इज़ा समाउन शक्कत, आसमान धड़ाम धड़ाम कर जमीन पर गिर पड़ेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, सितारे ज़मीन पर तड़ाक तड़ाक करके गिर पड़ेंगे। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, ज़मीन रोल की तरह लपेट दी जाएगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, बड़े बड़े पहाड़ हवा में रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। मैं कह रहा हूँ, आप सो रहे हैं। मालूम तो उस वक्त होगा जब ये क़यामत का दिन हम पर आएगा। और कैसा दिन? एक दो दिन नहीं। फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत का। कैसे गुजरेगी? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज सर पर आ जाएगा। आज गर्मा में हमारे सरों के कई करोड़ों मील के दूर है, हमारी क्या हालत होती है? जब सर पर सूरज आ जाएगा, जब क्या हाल होगा? इरशाद फरमा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब सूरज सर पर आ जाएगा, उसकी गर्मी की वजह से, उसकी शिद्दत की वजह से, उसकी तपिश की वजह से दिमाग पिघल कर नाक के, मुंह के, कान के जरिए बहने लगेगा। अल्लाह तबारक तआला ने और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हालात बता दिए। उस दिन, ऐसे दिन आवाज आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी मिल्कियत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, किसकी हुक्मरानी है, आज किसकी शहंशाहियत है? खुद आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, उसी की बादशाहत होगी, हुक्मरानी उसी की होगी। जो वाहिद ला शरीक अल्लाह तबारक तआला वाहिद है, वही गालिब होकर रहेगा, वही गालिब है। उस वक्त किसी की हुकूमत नहीं, किसी की बादशाहत नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने इन सारे जालिमों को, हुक्मरानों को बता दिया कि एक दिन वो आने वाला है जो तुमसे पाई पाई का हिसाब लेने लिया जाएगा। इसलिए अजीज दोस्तों, वो तो ताकत के बलबूते पर, फौज के बलबूते पर, इख्तिदार के बलबूते पर उन्होंने जुल्म किया। हम भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें, ऐसा तो नहीं कि हम बड़े हैं और छोटे पर जुल्म कर रहे हैं। मालदार हैं तो गरीब पर जुल्म कर रहे हैं,
अल्लाह तबारक तआला ने कुव्वत दिया है तो कमज़ोर पर जुल्म कर रहे हैं। सारे लोगों से जो पूछ होगी, कोई नहीं बचेगा उस वक्त। बड़ा ही कठिन दिन होगा। सारे अंबिया नफ्सी 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 पुकारेंगे, लेकिन मेरे आपके प्यारे आका उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और कोई साया नहीं होगा। फरमा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी चीजें टूट फूट कर फना बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात बाकी रहेगी। सारी चीजें तबाह हो जाएंगी, बिल्डिंगा खत्म, दरख्त खत्म, सारी चीजें सब कुछ जो है निज़ाम आलम बदल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सर पर सूरज आएगा। ऐसे वक्त में उस वक्त कोई साया नहीं होगा, एक साया होगा, सिर्फ एक साया होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस साये के नीचे, उस अर्श के साये के नीचे 7 आदमी, 7 किस्म के आदमी होंगे उस अर्श के साये में, जिसमें से एक शख्स वो है जो अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करता था। ऐसे आदिल बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह, वो भी अर्श के साये में रहेगा। और जो ताकतवर होकर किसी मजलूम की मदद करे, उसकी हमदर्दी करे, बड़ा होकर छोटे पर हमदर्दी करे, उस पर एहसान करे, तो वो शख्स भी अर्श के साये के नीचे होगा। अजीज दोस्तों, अपने हालात बदलो, जुल्म करना छोड़ो, तबाही मचाना करो, ज़मीन पर फसाद मचाना बंद करो। क़यामत करीब है। उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला आया है कि क़यामत के करीब हम पहुँच चुके हैं। जितने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोया फरमाई थी तकरीबन आ चुके हैं। इसलिए बुरे काम छोड़ दीजिए, अच्छे काम करने लगिए। दज्जाल के काम गाना बजाना है, वो काम भी छोड़ दीजिए और जो है नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। तबारक तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।